आज की कहानी। सासू माँ का डर। शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज कामवाली भी नहीं आई थी, इसलिए नेहा बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटा क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, निशा इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। निशा ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छल छला गईं उसकी आंखें, और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को नेहा की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। नेहा अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ, मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी ना सुना दो, तब आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। नेहा ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुने थे। वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसने शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखकर कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? नेहा बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। पता है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे ये बोलते ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरी सास ने चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी नहीं सुनना। तभी बात को काटते नेहा बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? नेहा बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में नेहा बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोलो बेटा। नहीं। नेहा बोली, माँ, काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी नई माँ की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उनकी बेटी ने उनकी आंखें खोल दी। नेहा उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, नेहा, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती
अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी रिश्तों में दरार पड़ जाती है। कप के टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। पर घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।